Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These videos are only for educational purpose. If you want to take any of these trades, please consult your financial advisor. Then only you should go for the trade. Okay, so I will start the session now. तो लास्ट के वीडियो से कुछ ट्रिगर नहीं हुआ है ना, तो लास्ट मतलब कुछ मतलब नहीं है उनको देखने का। तो अगर जैसे ट्रिगर होता है तो seeing the we will be having a look on these trades. Okay, so हम लोग डायरेक्टली नए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार इंडेक्स व्यू देख लेते हैं ना कि अपना इंडेक्स क्या बोल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इंडेक्स लुक ले लेते हैं अपना कि इंडेक्स में भी इनके इस व्यू में भी ना ज्यादा कोई चेंज हुआ नहीं है लास्ट वीडियो से, सेम ही व्यू है। तो एक बार जस्ट चार्ट लोड होने देते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर आवरली चार्ट्स में अगर देखो तो क्योंकि अपने ट्रेड आवरली चार्ट्स पर ही है, तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया होगा ना। यस, तो जो मैंने प्लान किया ना एज ऑफ नाउ, ना इसको आवरली चार्ट्स में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया है अराउंड 890 पर विद द स्टॉप लॉस एट ऑब्वियसली है ना अबाउट 20,000। तो 100 पॉइंट्स की रिस्क रहेगी एंड टारगेट इज एटलीस्ट टिल गैप एरिया है ना, दिस गैप 19,500। तो विच इज है ना कि मोर देन 3:1 ट्रेड। सो देखते हैं कि हाउ इट प्लेज आउट, whether it stops us out, whether it stops us out or negative target. Okay, so we will see how it plays out. And obviously na buying area at least na till this gap area na I don't see any buying area, significant buying area at least obviously है ना। अगर एक बार स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में देख लेते हैं, अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में कुछ है तो एटलीस्ट इधर तो कुछ नहीं है एज ऑफ नाउ, है ना। तो नहीं, सब ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला नहीं है। एक बार 3 मिनट्स में देख लेते हैं। इफ वी हैव एनीथिंग टू रिलाई ऑन 3 मिनट्स, वी डोंट हैव एनीथिंग। आई डू हैव है ना 1 मिनट लेवल, बट इट इज वेरी रिस्की है ना, वेरी हाई मतलब कि प्राइस रेंज। यस, सो इट इज वेरी रिस्की रादर ना, आई विल नॉट बी गोइंग विद द ट्रेड है ना। आई शुड नॉट गिव आल्सो है ना। बट इफ अगर किसी को लगता है ना कि भाई मुझे ट्रेड लेना ही है तो पक्का ले सकता है मतलब, बट हाफ से भी रिस्क हाफ ही रखना आप, इफ यू आस्क मी है ना। तो अपनी एंट्री रहेगी 755 एंड स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट बिलो। अभी देखते हैं इसका स्टॉप एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट भी देखते हैं इसका। तो ये रहेगी अपनी लॉन्ग ट्रेड, एंट्री रहेगी 755 एंड स्टॉप लॉस रहेगा ना अपना ये लेवल रहेगा नीचे वाला। ओके, अराउंड 740 अपना स्टॉप लॉस रहेगा। तो जस्ट 15 पॉइंट की रिस्क एंड टारगेट विल बी सेम 2:1 एंड 3:1 है ना। at least 3:1 will be having target 2:1 and 3:1. okay, so देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। तो ये बहुत रिस्की है ना ये ट्रेड, तो आप हाफ रिस्क के साथ में प्लान करना। आपकी जो भी यूजुअल रिस्क है उसके हाफ रिस्क के साथ में आप प्लान करना। ओके, सो ये था मेरा निफ्टी का व्यू ना। कि निफ्टी का व्यू में मतलब अगर समराइज करूँ तो जस्ट 100 पॉइंट ऊपर जाते हैं ना, मतलब इसमें सप्लाई एरिया है या फिर रेजिस्टेंस एरिया है, सेलिंग एरिया है, जहाँ से निफ्टी के गिरने के ज्यादा चांस है रादर देन बढ़ने के। सो बाइंग थोड़ा सा कोशियस रहेगी एट द करंट मार्केट प्राइस है ना, कीपिंग इन व्यू है ना। वी आर वेरी मतलब हाई फ्रॉम द बाइंग एरिया ना, एटलीस्ट फ्रॉम 19,500 वी आर वेरी हाई है ना। कि 300 पॉइंट ऊपर है तो 300 पॉइंट्स का करेक्शन भी आ सकता है ना, 1-2% का। सो देखते हैं है ना। एक बार बैंक निफ्टी का व्यू भी देख लेते हैं कि उसमें कोई चेंज हुआ है कि अपना बैंक निफ्टी के व्यूज में। सो बैंक निफ्टी भी सेम ही व्यू है ना रादर, है ना, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है ना। कि ये सेलिंग एरिया हाई प्रोबेबिलिटी हियर है, बाइंग एक तो अपना यहाँ पर है एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में देखते हैं इफ वी हैव एनीथिंग टू रिलाई ऑन है ना। कि आई डोंट सी एनीथिंग है ना ग्रेट एज वेल ऑन दिस टाइम फ्रेम।
नहीं, कुछ ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है ना कि जो निफ्टी के साथ में भी कोइंसाइड कर जाए। मैं ऐसा एरिया ढूंढ रहा हूँ, बट आई डोंट सी एनीथिंग। जस्ट आई विल जस्ट गो टू 3 minute एज वेल इफ आई सी एनीथिंग। सो जस्ट एक ये एरिया है, बट ये बहुत आई बिलीव फार है ना कि निफ्टी के साथ में तो आई बिलीव कि कोइंसाइड नहीं करेगा। सो एक बहुत छोटी रिस्क है ना, बट बैंक निफ्टी में मतलब 1 मिनट के चार्ट्स पर रिलाई करना बहुत 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 रिस्की है ना। तो बट स्टिल है ना, हम लोग देख सकते हैं है ना कि क्या है ना। हम लोग इसको भी ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं ना आप लोग। तो 60-70 पॉइंट की रिस्क रहेगी इस पर्टिकुलर लेवल में। अपनी एंट्री स्टार्ट होएगी अराउंड 44,230 एंड स्टॉप लॉस रहेगा 44,310 और 315 हम लोग रखेंगे। तो ये अपनी सेलिंग एरिया रहेगा बैंक निफ्टी में एटलीस्ट, है ना। तो देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है, बट स्टिल बहुत दूर है। सो हम लोग इसको नहीं देखेंगे अभी। तो नीचे भी ना कुछ है नहीं, तो ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी का लेवल ज्यादा क्लियर है रादर देन बैंक निफ्टी। तो अभी हम लोग कुछ ट्रेड्स देख लेते हैं जो मैंने प्लान किया है ना। तो जो सबसे फर्स्ट ट्रेड जो मैंने प्लान किया है वो है अपना सोलार इंडस्ट्रीज। तो सोलार इंडस्ट्रीज में एक लॉन्ग ट्रेड है, तो हम देख लेते हैं कि ना क्या क्या ट्रेड है। सब मैं स्टार्ट करता हूँ मंथली चार्ट से। आई विल स्टार्ट, है ना। तो मंथली चार्ट्स में आप लोग देखें तो ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है ना। बस 3500 से सीधा 8000 टच किया है। इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में 4 महीने में, तो एक खतरनाक आया। एंड अगर हम लोग देखें बट ट्रेंड इसका अभी भी अप है, और अभी 8000 से सीधा 6500 है। मतलब सिग्निफिकेंट करेक्शन भी आ गया 10-15% का। अगर मैं वीकली चार्ट्स में देखूं तो वीकली चार्ट्स में ज्यादा क्लियर है ना, और एक अच्छा बेयरिश कैंडल बना है। तो ठीक है, देखते हैं कैसे प्ले आउट करता है ये। तो 8000 से सीधा 6500, तो काफी अच्छा। मतलब कि रिजेक्शंस आ रहे हैं, फिर सेलिंग प्रेशर आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग हम लोग बोलेंगे इसको रादर देन, है ना, कि ब्लाइंडली गोइंग, है ना। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जो अपनी एंट्री रहेगी वो रहेगी जस्ट अबव द लेवल, है ना। 60 to 60 हम लोग ले सकते हैं अपनी एंट्री। स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं रखेंगे, जस्ट छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, मे बी 5882। और एटलीस्ट ना टारगेट हमारा 3:1 रखेगा, 2:1 और 3:1, ठीक है। सो 3:1 आ रहा है समथिंग अराउंड 7400, और एटलीस्ट ना वी कैन हैव द टारगेट ऑफ 10% आर, है ना। सो बट सिर्फ एक ही इश्यू है इसमें कि वी आर प्रिटी हाई ऑन द, मतलब कि निफ्टी, है ना, निफ्टी अपने सेलिंग एरिया पर है रादर देन बाइंग एरिया। सो आप इसको हाफ रिस्क में प्लान करना, और जो एक लो रिस्क वाला एरिया है ना, हम लोग वो देखते हैं ना। सिर्फ निफ्टी के कारण ही ना बस मेरे को ये लेवल थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, अदरवाइज है ना मैं फुल था, मतलब कि ना कि ये तो मतलब हाई प्रोबेबिलिटी रिएक्शन एरिया मिल सकता था अपने को, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एरिया है ना, रादर आई विल नॉट बी प्लानिंग एनीथिंग हियर, है ना। कि देख लेना, है ना, निफ्टी अगर करेक्शन होके इधर आता है ना, जस्ट 200-300 पॉइंट करेक्शन होके फिर सोलर इंडस्ट्रीज आता है, तो हम लोग यहाँ पर फिर बाइंग का देख सकते हैं। अदरवाइज, है ना, वोट प्राइस रेंज। सो जो मैं देख रहा हूँ ना, वो यहाँ पर भी है ना 5700 भी आ सकता है सोलर इंडस्ट्रीज, तो देख लेना ना। अगर निफ्टी अराउंड 800-700 की समथिंग है तो फुल रिस्क के साथ में नहीं प्लान करेंगे, फिर हम लोग नीचे वाले लेवल के साथ ही जाएंगे 5700, ठीक है। तो ये कंडीशनल है ना ये ट्रेड। तो हाफ रिस्क के साथ में ऊपर वाला, फुल रिस्क के साथ में नीचे वाला हम लोग प्लान करेंगे। ओके, सो ये है अपनी फर्स्ट ट्रेड जो मैंने प्लान किया है, सोलार इंडस्ट्रीज। एक दूसरे ट्रेड भी देख लेते हैं इसके बाद में कि क्या है। तो एक और है ना बीएससी, ये भी स्टॉक काफी मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो अगर किसी को अप ट्रेंड ज्वाइन करना है तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर हम लोग इसको रीज्वाइन कर सकते हैं, इसका ट्रेंड को, जहाँ पर अपने को हाईएस्ट या फिर लोएस्ट रिस्क और हाईएस्ट रिवॉर्ड मिले। तो हम लोग ऐसा लेवल ढूंढते हैं कि कुछ अगर कुछ मिलता है तो बीएससी में
ये किसी ने पूछा था तो ये दोनों ही पूछे थे रादर ना, सोलार इंडस्ट्री एंड बीएससी, तो इसीलिए मैं कवर कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो अगर हम लोग बीएससी देखें तो ये यहाँ से ना 400 से 2500 एक शानदार रिएक्शन आया, मतलब क्या ना कि इससे ज्यादा अप ट्रेंड में तो और क्या ही होगा स्टॉक। ठीक है, तो ये था बीएससी का मंथली चार्ट है ना। तो मंथली चार्ट में ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड अप, है ना। और अगर वीकली चार्ट देखें तो वीकली में भी ना एक स्ट्रॉन्ग एंड अप है ना। एक अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल आया ना, ये काफी बेरिश कैंडल आया 2088, 2500 से 2000, मतलब ऑलमोस्ट 15 to 20% का करेक्शन आ गया है, 15% का। ओके, सो हो सकता है कि अब यहाँ से ये ऊपर जाए स्टॉक। तो जो अपने पास वीकली में बाइंग एरिया वो अराउंड 2000। ओके, सो ये है वीकली का चार्ट। अगर मैं डेली देखूं तो डेली में भी ना ये सेम ही है राम कहानी, कि ये करेक्शन आ रहा है ना। कहानी सिर्फ एक ही है कि ये करेक्शन आ रहा है। ठीक है, जो मंथली और वीकली की कहानी थी, बट ट्रेंड इज स्टिल अप ऑन दी ऑल द चार्ट्स, है ना, मंथली वीकली डेली। सो जो मैं देख रहा हूँ ना इसमें बाइंग के लिए, रादर मेरे लिए, तो वो मैं बताता हूँ आपको क्या ना, मैं कहाँ देख रहा हूँ मेरे लिए। तो मैं मेरे लिए जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है ये एरिया अराउंड 1900। तो 1900 पर मैं बीएससी को बाइंग के लिए देख रहा हूँ। तो टारगेट आप रख सकते हैं ना 10%, और मे बी 2:1 एंड 3:1। सो 2:1 आ रहा है अपना अराउंड 2060, एंड 3:1 आ रहा है अराउंड मे बी अराउंड 2150। ओके, सो आप लोग पूछेंगे कि बोला कि यार कि यहीं पर क्यों, बाकी सब बीच के एरिया में नहीं। तो इसके दो तीन रीजन है। तो अगर इसको गौर से देखें आप लोग, तो ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था ना, ये वाला, इसको तोड़कर प्राइस ने न्यू हाइज बनाया है। जस्ट स्मॉल रेजिस्टेंस एरिया था बट स्टिल रेजिस्टेंस एरिया था, इसको तोड़कर प्राइस न्यू हाइज बनाया है। सेकंड, कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये अपना राउंड नंबर जो कि 1900 उसके साथ भी कोइंसाइड करता है। सो 1900 इसको ज्यादा मतलब वो करता है, तो इसीलिए मैं ये प्लान कर रहा हूँ। प्लस ये भी एरिया है ना, गैप एरिया, बट निफ्टी इज प्रेटी हाई ऑन द कर्व, है ना। सो प्रेटी हाई, तो इसीलिए मैं यहाँ पर प्लान नहीं कर, अदरवाइज मैं यहाँ पर ऑल ऑन था 2040 समथिंग। सो मैं यहीं पर ज्यादा बाई करना पसंद करूंगा, मतलब मेरी बेट नीचे वाले लेवल पर ही रहेगी रादर देन द अपर लेवल। ओके, सो ये था मेरा सेकंड स्टॉक जो मैं प्लान कर रहा हूँ। वो मैं सेकंड प्लान कर रहा हूँ। ओके, और जो मैं थर्ड प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, जो थर्ड मैं प्लान कर रहा हूँ, एक और स्टॉक देखते हैं, है ना। तो एक टेक महिंद्रा देखते हैं, है ना। तो टेक महिंद्रा देख लेते हैं एक बार। हो सकता है कि मैंने बताया भी हो टेक महिंद्रा। सो यस, आई हैव नॉट डिस्कस्ड, सो आई विल, है ना। ठीक है, तो अपना प्राइस आ गया तो डिस्कस करना तो बनता ही है। ठीक है, तो अगर मैं डेली चार्ट्स में स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बार, तो डेली चार्ट्स में ना ये पर्टिकुलर स्टॉक एक, मतलब कि डाउन ट्रेंड में है, या यहाँ पर डाउन ट्रेंड में था, या अब ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, बट स्टिल इट इज नॉट क्लियर अप, neither it is down, so we can say the trend is sideways on the daily chart. Okay, so देखते हैं कि कैसे प्ले आउट, sideways to up it is, है ना। so you can say कि recently it has shifted to up but it is not clearly up, so डेली में sideways to up है। और आवरली चार्ट्स में देखें तो आपको दिख रहा है कि ये अप ही है, अब दिख रहा है आवरली चार्ट्स में, तो हाई हायर हाइस, लो हायर लोज बना रहा है। तो डेली आवरली चार्ट्स में अप है, बट जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ इसमें। तो इसके लिए ना एक बार जस्ट मैं एक बार लुक करूंगा, है ना, ये अपने चार्ट में निफ्टी आईटी को भी एक बार मैं देखूंगा कि अगर उसमें भी अगर सेम ही एरिया है प्राइस रेंज, सो आई विल बी गोइंग विथ फुल रिस्क। ओके, और रिस्क भी बहुत छोटी है,
तो एक बार निफ्टी आईटी देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे का करेंगे। निफ्टी आईटी सो एक बार फटाफट मैं देख लेता हूँ ना, इफ एनीथिंग टू रिलाई ऑन। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर है। ओके, क्या वाली चार्ज, ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ इश्यू नहीं है ना। निफ्टी आईटी भी थोड़ा सा अपने रेजिस्टेंस एरिया पर ही है, तो ठीक है, हम लोग इसको फुल रिस्क के साथ में ही प्लान करेंगे इसको। तो ये रहेगी अपनी टेक महिंद्रा की ट्रेड। तो अगर मैं इसका एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट करूँ, सिंस आप इसको कैरी नहीं कर सकते तो आपको इसको फ्यूचर या ऑप्शन में ही प्लान करना पड़ेगा। हो सकता है कि अपना टारगेट इंट्राडे भी आ जाए, बट मोस्ट लाइकली है ना, आपको कैरी करना पड़ेगा। सो वी विल सी हाउ इट प्लेज आउट। तो अपनी एंट्री रहेगी 1244.80 एंड स्टॉप लॉस रहेगा 1255.25 एंड फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 2:1, जो कि आ रहा है अराउंड 1224। तो जैसे 1224 आएगा ना, आई विल ट्रेल माई स्टॉप लॉस टू कोस्ट एंड बुक वन लॉट हियर एंड रिमेनिंग लॉट आई विल कैरी इट फॉर 3:1 1213। एंड सिंस निफ्टी अभी ऊपर है तो हो सकता है कि मैं इसको भी करूं, है ना। तो वो देखते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा कि है ना कहाँ तक जा सकता है। 1180 भी आई कैन टारगेट, है ना, इफ एवरीथिंग अलाउस। ओके, सो ये थी मेरी थर्ड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है मेरे पास में ओएनजीसी भी है, एक छोटे से हल, बहुत स्मॉल रिस्क के साथ में ट्रेड है ओएनजीसी। तो इसको देख लेते हैं कि ओएनजीसी का क्या था। लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था एक ओएनजीसी का ट्रेड, वो भी देख लेते हैं तो कि क्या है। तो ओएनजीसी में ना, ये 15 मिनट्स के चार्ट्स पर हमने ये ट्रेड प्लान किया था, 15 और 5। हाँ, 15 पर। तो यहाँ पर अभी एंट्री ना, बट एंट्री इज स्टिल ओपन। ओके, सो अभी हम लोग दूसरी ट्रेड देख रहे हैं, तो उसके लिए देख लेते हैं। अगर मैं डेली चार्ट से स्टार्ट करूँ तो डेली चार्ट्स में ना एक सिग्निफिकेंट अप मूव के बाद में ये प्राइस करेक्शन आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। सो बट अगर देखें तो ठीक है ना, आगे तो एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आ गया ना, 205 से लेकर 191, ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन आ गया है। सो बट ट्रेंड इज, यू कैन से है ना, इज साइडवेज काइंड ऑफ, है ना, इट इज नॉट डाउन ऑन डेली। सो अगर आप आवरली चार्ट्स में देखो तो आवरली पर इट हैज शिफ्टेड टू डाउन, ट्रेंड हैज शिफ्टेड टू डाउन। ओके, सो ठीक है, कोई इशू नहीं है अपने लिए ठीक है। बट जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, मैं प्लान कर रहा हूँ 30 मिनट्स में एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। आई विल जस्ट लेट यू नो, है ना, व्हाट इज द ट्रेड प्राइस रेंज जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना। मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर अराउंड 188.90। ओके, सो इसकी एंट्री पहले ट्रेड देख लेते हैं, व्हाट इज द ट्रेड। एंट्री रहेगी अपनी 189.05 एंड स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट बिलो द लेवल। ओके, so 187.95 you can take, and target is 2:1 and 3:1. So 2:1 is coming around 191.30 and 3:1 is coming around 192.40. ओके, सो ये था अपनी ट्रेड। अब देखते हैं कि यही लेवल क्यों लिया। अगर गौर से देखें आप लोग तो ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था, इसको ना वाले चार्ट्स में देखते हैं, जिसकी कैंडल्स कम हो जाएंगे। ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इसको तोड़कर प्राइस ने न्यू हाइस बनाया है ना। एंड सेकंड कि ये जो लेवल है कि जस्ट बिलो 190 है, जो कि एक राउंड नंबर है। सो ये इसको अच्छा बनाता है ना, ग्राउंड नंबर्स। तो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा था। तो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। अब एक ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट ट्रेड, उसके बाद में विल क्लोज द सेशन, है ना। सो ठीक है, देखते हैं एक देख लेते हैं, मोतीलाल देख लेते हैं एक और। मोतीलाल ने लास्ट
रादर मैंने शायद बहुत पहले बताया भी होगा और आई बिलीव मार्किंग्स भी होगा, तो देख लेते हैं एक बार कि है कि नहीं है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, ओके। सो इसमें मैंने 650 समथिंग ना, यहाँ पर मैंने एक एंट्री दी, जस्ट 650। अभी तो हटा दी। यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, क्योंकि एक अच्छा खासा रिएक्शन भी आया था ना। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया था, ये अच्छा खासा रिएक्शन दिया था इसने यहाँ पर, ठीक है। तो कोई नहीं, वो तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। सो अगर मैं मंथली चार्ट से हम लोग मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मंथली चार्ट्स में ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट साइडवेज रेंज में ही ट्रेड करा है, इसी रेंज में ट्रेड करा है इस पर मंथली चार्ट्स है ना, 1200 से लेकर 600, मतलब एक वाइड रेंज है, बट स्टिल इट इज ए रेंज। तो मंथली में आप बोल सकते हैं साइडवेज टू अप, है ना, काइंड ऑफ हायर हाइस भी बना रहे हो, तो साइडवेज टू अप बोल सकते हैं मंथली। एंड वीकली में अगर देखें तो वीकली इज, है ना, वीकली इज क्लियरली अप, है ना, कि इसमें कोई डाउट नहीं है ना, वीकली इज क्लियरली अप। एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आया अराउंड 550 से 1250, एक अच्छा खासा रिएक्शन आया है ना। तो ये था वीकली, वीकली इज अप। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर, इसके साथ भी एक सेम ही इश्यू है ना, निफ्टी का, कि अभी बाइंग में ना थोड़ा सा डर भी लग रहा है ना, कि अभी बाइंग करें कि नहीं करें। तो ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है ना, हम लोग हाफ रिस्क के साथ में प्लान कर सकते हैं। सो सो अब जो अपनी एंट्री रहेगी ना 1052 रहेगी, तो इसमें भी सेम लॉजिक ला सकते हैं जैसे हमने अदर ट्रेड्स में लगाया ना। निफ्टी कहाँ पर रहता है जब ये लेवल ट्रिगर होता है, कि इधर निफ्टी इज अराउंड 9900, 9900 तो हम लोग डेफिनेटली नहीं लेंगे इसको, रादर मैं तो नहीं लूंगा, है ना। उसके बाद में देखेंगे कैसे वैलिडिटी रहती है इसको। और अगर 19500 के पास में, तो हम लोग फुल रिस्क के साथ में भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है निफ्टी की कंडीशन। तो देखते हैं अभी, तो फर्स्ट टारगेट रखा है अपना 2:1 अराउंड 1170, एंड थर्ड टारगेट, सेकंड टारगेट रहेगा 3:1, और 10% यू कैन टेक ना, 10% ऑफ द कैपिटल, सो अराउंड 1222 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है अपने मोतीलाल ओसवाल जो मैं प्लान कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन ना हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे एजुकेशनल आइडियाज अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप लोगों की कोई स्टॉक्स क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। थैंक यू।